दोस्तों नमस्कार। मैं नरेंद्र चौधरी अपने YouTube चैनल मोटिवेशन जर्नी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्षों से वो मुकाम हासिल किया है जिसका सपना एक आम मनुष्य अपनी ज़िंदगी में देखता है। दोस्तों, आज मैं आपको असल ज़िंदगी की कुछ ऐसी प्रेरणात्मक कहानी को बताऊंगा जो आपको मेहनत करने और कभी हार न मानने की सीख देगी। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम कुछ ऐसे लोगों की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे जिनका जीवन दुनिया के हर इंसान को प्रेरणा देने के साथ साथ उनकी जीवन भी बदल सकता है। दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्टोरी उस इंसान की है जिसने अपने बुलंद हौसले और दृढ़ संकल्प के कारण असंभव काम को भी संभव कर दिखाया है। ये कहानी भारत के माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ माझी की है, जिन्होंने अपने बुलंद हौसलों की बदौलत महज एक छेनी और हथौड़ी से पूरे पहाड़ को काटकर एक रास्ता बना दिया। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना है, एक छेनी और हथौड़ी से पूरे पहाड़ को काटकर एक रास्ता बना दिया। दोस्तों, दशरथ माझी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे हमारे देश के करोड़ों युवाओं को प्रेरणा मिलती है। दशरथ माझी जिस गांव में रहते थे वहां से पास के कस्बे में जाने के लिए एक पूरे पहाड़ को पार करना पड़ता था। तभी उस पहाड़ के पूरे चक्कर लगाने के बाद ही दूसरी तरफ पहुंचा जा सकता था। दशरथ माझी के गांव में लोगों की छोटी सी भी जरूरत इस पहाड़ को पार करने के बाद ही पूरी होती थी। एक दिन जब दशरथ माझी पहाड़ी इलाके में अपना काम कर रहे थे और हर दिन की तरह उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी उस दिन भी उन्हें जब दोपहर का खाना देने जा रही थी, तब दुर्भाग्यवश अचानक पैर फिसलने के कारण वह एक पहाड़ी दर्रे में जा गिरी और तत्काल इलाज न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती। फाल्गुनी देवी की मौत का सबसे बड़ा कारण वह पहाड़ था जो दशरथ माझी के गांव और शहर के बीच दीवार बनकर खड़ा था। इसी पहाड़ के कारण फाल्गुनी देवी को अस्पताल ले जाने में ज्यादा समय लग गया और उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि गांव से शहर के जाने के लिए पूरे पहाड़ के चक्कर लगाने पड़ते थे। पत्नी की मृत्यु ने दशरथ माझी को पूरी तरह झंझोड़ कर रख दिया और वह सोच में पड़ गए कि कैसे एक पहाड़ के बाधा बनने के कारण वह अपनी पत्नी को नहीं बचा सके। अपनी पत्नी की मृत्यु से जुड़ी इस दुखद घटना के बाद दशरथ माझी ने एक फैसला लिया और इसी फैसले के कारण दुनिया भर के लोग आज उन्हें माउंटेन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। माझी ने अपने बुलंद इरादे से यह फैसला लिया कि वह उस पहाड़ को ही काट डालेंगे जिसके रास्ते रोकने के कारण उनकी पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके बाद अपने बुलंद हौसले और इरादों का परिचय देते हुए दशरथ माझी अपनी छोटी सी छेनी और हथौड़ी से उस विशालकाय पहाड़ को तोड़ने में लग गए। जब गांव वालों ने पहली बार उन्हें मात्र एक छेनी और हथौड़ी से पहाड़ को तोड़ते हुए देखा तो लोग उन पर हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। कईयों ने तो उन्हें पागल भी कहना शुरू कर दिया था। लोग कहते थे कि यह अपनी बीवी की मौत के सदमे से पागल हो गया है, जो इतनी छोटी छेनी और हथौड़ी से विशालकाय पहाड़ को तोड़ने में लग गया है। इन सब के बावजूद दशरथ माझी ने अपने काम में जुटे रहे। इसी तरह दिन बीतते चले गए, कई महीने गुजरे, कई मौसम आए और चले गए। अब तो साल भी बीतने लगे थे। क्या गर्मी, क्या बरसात और क्या ठंड, इन सब की परवाह न करते हुए दशरथ माझी सिर्फ अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम करते रहे। उनका बस एक ही लक्ष्य था, उस पहाड़ को काटना और रास्ता बना देना है, ताकि जो उनके साथ हुआ वह फिर किसी और गांव वाले सदस्य के साथ ना हो। अपने दृढ़ संकल्प और बुलंद इरादों के परिचय देते हुए लगातार 22 साल की कठिन परिश्रम और मेहनत के बाद पहाड़ में 360 फीट लंबा, 25 फीट गहरा, 30 फीट चौड़ा रास्ता दशरथ माझी रोड बनाने में कामयाब हो गए। दशरथ माझी द्वारा बनाए गए इस रास्ते के कारण गया के अन्नी से वजीरगंज की दूरी मात्र 15 किलोमीटर रह गई, जो पहले पहाड़ को चक्कर लगाकर जाने के बाद 80 किलोमीटर ही पड़ती थी। वह मात्र 3 किलोमीटर ही रह गई। दशरथ माझी के इस फैसले पर पहले तो लोगों द्वारा मजाक उड़ाया गया, पर इसके इस प्रयास से जालोर के लोगों के जीवन को सरल बना दिया। दशरथ माझी को पहाड़ काटने में 22 साल लग गए, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी
और बिना निराश वे अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कड़ी मेहनत की, अंत में सफलता प्राप्त की। ठीक उसी प्रकार युवा कभी हार न माने और निराश न हो। आपको भी समय लगेगा पर आपको भी सफलता जरूर मिलेगी।